आज के इस वीडियो में हम 460 करोड़ साल का इतिहास समेटने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम शुरू करेंगे पृथ्वी के जन्म से, देखेंगे कैसे आग, लावा और टकरावों से बनी हमारी यह दुनिया। फिर आएंगे डायनासोर और कैसे उनका अंत हुआ। इसके बाद शुरू होगी स्तनधारी जीवों की कहानी, छोटे छोटे मैमल से होते हुए आदि मानव की पहली झलक, फिर होमो सैपियंस और उनका लंबा सफर अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया तक। और अंत में हम पहुंचेंगे सिंधु घाटी की गोद में, जहां छिपा है एक ऐसी सभ्यता का रहस्य जो आज भी दुनिया के लिए अनसुलझा है। अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री को बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। तो चलिए चलते हैं 150 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर, एक ऐसी दुनिया में जहां जीवन का नामो निशान भी नहीं था। एक ऐसी धरती जो बिल्कुल अलग थी, आज से बिल्कुल परे। अब पृथ्वी एक उबलते हुए आग के गोले के जैसी थी। हर तरफ ज्वालामुखियों के विस्फोट होते रहते थे, लावा की नदियां बहती थीं और आकाश धुएं और राख से घिरा रहता था। बारिश नहीं होती थी, न समुद्र था, न पेड़ थे, न जानवर, सिर्फ और सिर्फ आग, धुआं और तूफान। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक बारिश ने इस उबलती धरती को ठंडा करना शुरू किया। बारिश इतने वर्षों तक चली कि विशाल महासागर बन गए, लेकिन अब भी वायुमंडल सांस लेने के लायक नहीं था। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी बहुत सी जहरीली गैसें थीं, ऑक्सीजन ना के बराबर थी। इन्हीं महासागरों में एक चमत्कार हुआ, जीवन के बीज ने जन्म लिया। छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में तैरने लगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसी गहरे रिसर्च और डॉक्यूमेंट्री तैयार करने में हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है हमारा काम मीनिंगफुल और वैल्यूएबल है तो आप कमेंट में गुड वर्क जरूर लिखें। इनमें से कुछ, जैसे साइनोबैक्टीरिया, धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। यही वो बदलाव था जिसने पृथ्वी का रूप बदल दिया। ऑक्सीजन बढ़ने लगी, धीरे धीरे जीवन उत्पन्न होने लगा, पेड़ पौधे उगने लगे, विशाल जंगल बने और वातावरण रहने लायक बना। और फिर लाखों वर्षों के बाद एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी तैयार थी उन महाकाय जीवों के स्वागत के लिए, जिन्हें आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में धरती पर पहले डायनासोर उत्पन्न हुए। यह शुरुआत में बहुत छोटे थे, कुछ लोमड़ी जितने छोटे। यह तेजी से दौड़ सकते थे और शिकार भी कर सकते थे। धीरे धीरे लाखों सालों में प्रकृति ने इन्हें आकार, शक्ति और विविधता में ढालना शुरू किया। कुछ डायनासोर घास खाने वाले बने, जो विशालकाय शरीर लेकर चलते थे, तो कुछ शिकारी बने, तेज पंजे, धारदार दांतों के साथ। जैसे जैसे समय बीतता गया, डायनासोर की दुनिया फैलती चली गई। जंगलों से लेकर मैदानों तक, झीलों से लेकर पहाड़ों तक, हर जगह इनका राज फैलने लगा। इन्हें भोजन चाहिए था, जगह चाहिए थी और शक्ति चाहिए थी। प्रकृति ने उन्हें वह सब दिया जो उन्हें शासक बनने के लिए चाहिए था। दोस्तों, अब आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि धीरे धीरे डायनासोर पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव बन गए। जैसे आज के समय में इंसानों का वर्चस्व है, लेकिन यह तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाले युगों में इन जीवों का आकार, ताकत और रहस्यमयता और भी बढ़ने वाली थी। धरती पर जीवन तेजी से बदल रहा था। छोटे छोटे डायनासोर अब विशाल का आकार लेने लगे। पेड़ पौधे भी जंगल में ऊंचाई छू रहे थे और डायनासोर वे धरती पर चलते हुए बादलों को छूने लगे थे। यह था विशालता का युग। जुरासिक काल में कुछ डायनासोर ने अपने आकार से इतिहास रच दिया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक नाम था ब्रेकियोसोरस, करीब 85 फीट लंबा और 40 टन से ज्यादा भारी।
यह जीव एक चलते फिरते महल जैसा था। लेकिन रुकिए, जब हमें लगा कि ब्रेकियोसोरस सबसे विशाल है, तभी धरती पर आया टाइटनोसोरस, इतना विशाल कि अगर वह एक मैदान पर लेट जाए तो पूरा फुटबॉल का मैदान उसके नीचे दब जाए। इस विशालकाय जीव की गर्दन इतनी लंबी थी कि वे सीधे खड़े होकर ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं से खाना खा सकते थे, जैसे आज की दुनिया में कोई गगनचुंबी इमारत से फल तोड़ रहा हो। इनका विशाल आकार कोई इंतफाक नहीं था, यह था सुरक्षा की एक रणनीति। शिकारियों से बचने के लिए, भोजन के लिए, ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए और धरती पर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए। कल्पना कीजिए, एक शांत जंगल जहां दूर से टाइटेनोसोर के कदमों की गूंज सुनाई देती थी, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। उनकी एक चाल से पेड़ हिल जाते थे और धरती पर धूल के बादल उठ जाते थे। यह युग था पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली और सबसे विशाल जीवों का स्वर्णिम काल। लेकिन हर स्वर्णिम युग का भी अंत होना तय होता है। करीब 6.5 करोड़ साल पहले यूनिवर्स के सन्नाटे को चीरता हुआ एक महाविनाशक अतिथि धरती की ओर बढ़ रहा था। एक विशाल उल्कापिंड, वो आकार में 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन उसकी रफ्तार लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी तेज, अगर आप उसे आसमान में आते हुए देखते तो कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता। और फिर एक तेज चमक, एक भीषण धमाका मैक्सिको के युगाटन प्रायद्वीप में पृथ्वी से टकराता है। एक ही झटके में हजारों किलोमीटर तक की हर चीज जलकर राख हो गई। धरती कांपने लगी, सुनामी की लहरें हजारों फीट ऊंची उठ गईं। जंगल, पहाड़, नदियां सब बेकाबू हो गए। जिन इलाकों में डायनासोर चहलकदमी करते थे, जहां नन्हे शावक अपने झुंडों के साथ खेलते थे, वे सारी दुनिया आग की लपटों में घिर गईं। लाखों डायनासोर जो इस धरती के राजा थे, वह असहाय बनकर जलती धरती पर तड़प रहे थे। कुछ डायनासोर एक पल में ही खत्म हो गए तो कुछ दूर के इलाकों में जिंदा बच गए, लेकिन जल्द ही उन्हें भी भूख, अंधकार और ठंड ने घेर लिया। पेड़ से पत्तियां झड़ने लगीं, फूल मुरझा गए और वातावरण में महीनों तक धुआं और राख छाई रही। धूप धरती तक पहुंचना बंद हो गई थी। धरती पर ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे जीवन ने खुद को समेट लिया हो। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उस दिन पृथ्वी ने जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा था। वो डायनासोर जो लाखों वर्षों तक धरती पर राज करते रहे, आखिरकार ब्रह्मांड से आए एक छोटे से पत्थर के आगे हार गए। तो दोस्तों, डायनासोर का यह महाकाव्य अंत यहीं नहीं रुकता, क्योंकि अब इस कहानी में आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। लेकिन जब अंधेरा छटा, जब धरती फिर से सांस लेने लगी, अब दुनिया एकदम अलग थी, ठंडी, शांत और विशाल शिकारी जीवों के बिना। अब मंच खाली था और यहीं से शुरू हुआ स्तनधारियों का युग, एज ऑफ मैमल्स। यह छोटे छोटे जीव, चूहे जैसे रात में सक्रिय रहने वाले, गर्म खून वाले, अब खुले में आने लगे।